नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की है। कल सीएम भूपेश बघेल जाएंगे हिमाचल प्रदेश, एक दिन के दौरे पर जाएंगे हिमाचल प्रदेश। कल सुबह 8:30 बजे रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम। चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से शिमला हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मीडिया वर्कशॉप में भी होंगे शामिल। शिमला में मिनी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। कल सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। कल रवाना होंगे रायपुर से हिमाचल के लिए और मिनी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं सीएम। और अब बात झारखंड के सियासी संकट की। बता दें आपको, रांची से रायपुर पहुंचे झारखंड के विधायक, सभी विधायक मेफेयर रिसोर्ट में रुके हैं। मेफेयर रिसोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रिसोर्ट में बाहरी लोगों की एंट्री बैन है। सभी विधायक मेफेयर रिसोर्ट में रुके हैं। बता दें आपको, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक राज्य की तस्वीर, तो फिर वहीं एयरपोर्ट की, रिसोर्ट की, हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कब वो निकले और कब पहुंचे, कहां से निकले, कहां पर पहुंचे। ये सारी तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आप जो है रायपुर पहुंच चुके हैं, मेफेयर रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के प्रबंधन वहां पे किए गए हैं कि कोई भी उनसे, विधायकों से ना मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर प्रोटेक्शन की बात भी कही जा रही है। देखिए, रांची से उड़ान भरी है 4:40 पर। ये एक तस्वीर। इस तरह 3 तस्वीर और हैं। 5:50 पर जो है लैंडिंग हुई थी, रायपुर में लैंडिंग हुई 5:50 पे। वहीं डुमरी गाड़ी से रवाना हुए और फिर चौथी तस्वीर आपको मेफेयर रिसोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर सभी विधायक पहुंचे हैं, जहां पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और देखिए, अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी जो है शुरू हो चुकी है। झारखंड की रिसोर्ट पॉलिटिक्स अब देखने को मिल रही है। सरकार अब सोरेन को बचाने में जुटी हुई है और 32 विधायक पहुंचे हैं रायपुर। सभी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि कोई भी उनसे मिलने ना पाए। दो दिन की बुकिंग रिसोर्ट में की गई है। राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब दे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार गिराने का काम करती है बीजेपी। महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर बीजेपी की नजर है। सरकार बचाने के लिए विधायकों की रक्षा करेंगे, ये बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। सरकारें बनती हैं जनता जिसको निर्वाचित करता है उनके द्वारा, और बहुमत से सरकार बनने के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, लगातार सरकार विधायक तोड़ने और सरकार गिराने का जो क्रम है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। और संभावना देखी जा रही है कि झारखंड भी महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के टारगेट में है। तो सरकार बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े अपने विधायकों को, अगर छत्तीसगढ़ लाना पड़े तो इसमें बुराई क्या है। छत्तीसगढ़ में शायद वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते
छत्तीसगढ़ की जनता ने आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में 71 का बहुमत दिया है, 3/4 से भी अधिक। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही, भूपेश जी की सोच है, अगली सरकार 75 के बहुमत से बनेगी छत्तीसगढ़ में। झारखंड के विधायकों के रायपुर आने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विधायकों को कोई खतरा नहीं है, ये केवल कांग्रेस के मन का भय है। तो वहीं ये भी कहा कि देश भर के विधायकों को रायपुर आने का निमंत्रण रहता है। यहाँ विधायक आते हैं, उन्हें अच्छा खिलाया जाता है, मगर वे जीत नहीं पाते हैं। यहाँ आने को तो आमंत्रण रहता है कि छत्तीसगढ़ में आप आइए, और आने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि राज्यसभा का चुनाव हुआ। उस राज्यसभा के चुनाव में मेफेयर में इतने अच्छा भोजन कराए, लेकिन उसके बाद भी वो सीट नहीं बचा पाए और जीत कर नहीं आए। तो ऐसे तमाम वाकयों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विधायक जहां है वहां सुरक्षित है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे। थोड़ी देर में सीएम पहुंचेंगे मेफेयर रिसोर्ट, झारखंड के विधायकों से मुलाकात करेंगे। आगे की रणनीति को लेकर विधायकों से चर्चा होगी। तो कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल मेफेयर रिसोर्ट पहुंचने वाले हैं और विधायकों से मुलाकात होगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा, विस्तार से चर्चा होगी। तो थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल झारखंड के विधायकों से मिलने मेफेयर रिसोर्ट पर पहुंचेंगे। कुछ ही देर में मिलेंगे और बातचीत करेंगे उनसे। आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल कुछ ही देर में मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, अब सीएम भूपेश बघेल मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे, विधायकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे विस्तार से। आखिर कितनी देर में पहुंचेंगे और अब किस तरह की आखिर रणनीति रहने वाली है? देखिए, करीबन 41 जो विधायक हैं झारखंड के, वो यहाँ पर मेफेयर रिसोर्ट में रुके हुए हैं और थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और ये वजह है कि देखिए आप सुरक्षा व्यवस्था जो है फिर से और मुस्तैद की गई है। सीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, अंदर गए, मुआयना करके वापस लौटे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि वो वहां से निकल गए हैं और यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि जब पहुंचेंगे तभी ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मेफेयर रिसोर्ट पहुंच सकते हैं, विधायकों से मुलाकात करेंगे और आगे की किस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर बात होगी। हरियाणा के जब विधायक यहां पर आए हुए थे तभी मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर उन्होंने मुलाकात की थी और जो भी राज्यसभा को लेकर जो स्ट्रेटेजी थी वो उस पर तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी। अभी अगर हम बात करें तो झारखंड में भले ही कहा जा रहा है कि कोई सियासी संकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, जिस तरह से उनको यहाँ पर ठहराया गया है, तमाम जो कवायद की जा रही है वो साफ तौर पे बताती है कि संकट की आशंका को भी लेकर चला जा रहा है और ये वजह की सारी कवायदें की जा रही है। अभी अगर नया अपडेट अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उनके आने की सूचना को देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी और मुस्तैद की गई है और ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आके विधायकों से मुलाकात करेंगे, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे और आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि अभी शुरुआती फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 दिनों के लिए विधायकों को यहाँ पर ठहराया गया है। 2 दिनों के लिए यहाँ पर ये रिसोर्ट जो है वो बुक कराया गया है। आगे की जो स्ट्रेटेजी होगी उसके आधार पर यह तय होगा कि विधायक आगे भी रुकते हैं या नहीं रुकते या आगे कहीं और जाएंगे, तैयार होगी। उसके बाद ही सोचा जाएगा कि विधायक और लंबा रुकेंगे या सिर्फ ये 2 दिन ही चलेगा। और ममता, यहाँ पर यह भी है कि भूपेश बघेल कल सीएम भूपेश बघेल कल हिमाचल के रवाना हो रहे हैं, तो आज का दिन महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शायद बातचीत से आज ही हल निकाला जा सके या कन्विंस किया जा सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है चूंकि झारखंड में जो स्थिति है और जिससे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से तैयारी रखेंगे, हमें अपने विधायकों पर भरोसा है, लेकिन वो आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार जो है वो तमाम जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद इसके से वहां पर जहां पर बीजेपी से इतर सरकारें हैं, बीजेपी की पार्टी के से इतर सरकारें हैं, वहां पर किस तरीके से जो है वो एक तरह से कहें कि वहां
वहां पर सेंध लगाई जाए, ये पूरी कोशिश होती है और इसी कोशिश को फेल करने के लिए पूरी पार्टी तैयारी यहां पर की गई है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और चूंकि विधायक 2 ही दिन ठहरे हुए हैं, ऐसे में ये जरूर ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो आकर यहां पर मुलाकात करें, बात करें यहां पर। और अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने ममता बयान सुने, कुछ भी कहा जाए, पिछली बार भी हमने बयान सुने थे कि नहीं, कोई डर नहीं है, हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों के ऊपर, वो कुछ नहीं करेंगे, हमें बीजेपी पर विश्वास नहीं है। पर ये खुद बोल करके, खुद उन्हें कंट्रोल कर करके आखिर कहाँ विश्वास जता रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये भी तो खड़ा हो रहा है ना, आप कंट्रोल कर रहे हैं तो विश्वास कहाँ है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने भी किया था, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कहना है, कांग्रेस के तमाम लीडर्स का ऐसा कहना है कि तमाम जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है, साम दाम दंड भेद तमाम तरह की चीजें, तब जो भी स्ट्रेटेजी होती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, किसी भी तरीके से या तो तोड़ा जाएगा या डराया जाएगा, इस तरह की चीजें की जाती है। तो ऐसे में हमें अपने विधायकों पर भरोसा है, लेकिन बचाव तो करना पड़ता है, बचाव की तमाम स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है। बीजेपी भी ये स्ट्रेटेजी लेकर चलती है। आज की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें ये बहुत कॉमन हो चुका है और यही वजह है कि हम छत्तीसगढ़ यहाँ पर लेके आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये राजनीतिक पिकनिक कितना सफल साबित होता है। ये 2 दिन और शायद इंतजार करना होगा या और लंबा चले गए तो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। बात करेंगे अब